सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली अहम समाअतें हैं जिसमें साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के कत्ल केस पर सदाती रेफरेंस एक दायर किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 साल के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि इसकी समाअत करेगा। और इससे पहले कोई ग़ालिबन 6 समाअतें इसकी हुई थी। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने यह रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था और इसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से मुतालिक जो रेफरेंस है इस पर अब फैसला होना है कि क्या वो वाकई जुडिशल मर्डर था या उस फैसले की क्या हैसियत है। और अगर ये फैसला पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के हक में आता है, इसे जुडिशल मर्डर कहा जाता है, तो क्या इसकी कोई पॉलिटिकल माइलेज है पीपल्स पार्टी के लिए और ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है? आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा हम बात कर लेते हैं। आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? ठीक ठाक है? खैरियत से? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जो इसी फैसले पे बात कर लेते हैं। बड़ा अहम ये केस है, 9 रुकनी लार्जर बेंच है जिसको सुन रहा है। इससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब ने गालिबन 6 समाअतें की थी, 6 दफ़ा सुना था इस केस को। पॉलिटिकल माइलेज का कितना चांस है अगर इन केस ये मामला वैसे सेटल होता है जैसे पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी चाहते हैं, जो अब खुद वज़ीर आज़म बनने की भी ख्वाहिश का इजहार कल कर चुके हैं, तो कितनी पॉलिटिकल माइलेज मिल सकती है इन केस इसका फैसला इनके हक में आता है? तो देखें, आसिफ अली जरदारी या बिलावल ख्वाहिश जाहिर करें तो नजर आता है कि वो एक बड़ी पार्टी हैं और वो कैंडिडेट्स भी बहुत सारे लाएंगे। यहाँ तो मौलाना फजलुर रहमान के तर्जुमान कहते हैं हमने ऐवान सदर जाना है, तो ख्वाहिशात की तो कोई पाबंदी नहीं है किसी पे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री को दुरुस्त करने जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस वक्त जो आपने बताया 6 समाअत करके और फिर ये तारीख के उस ताक में रख दिया गया जिसको देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद तैयार नहीं थी और बारहा कहा गया। क्योंकि यहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, वो जब स्पीकर आए तो कहते हैं आइन दस्तक देने आया है। तो जो एक साबिक चीफ जस्टिस आसिफ खोसा, उनके सुसर साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह, जिन्होंने ये इकरार किया कि उन्होंने दबाव में भुट्टो की फांसी दी थी। हम तो वो थे ना जो पढ़ के ये आए थे कि ये भुट्टो कातिल था, फलां था। बहुत सारी चीजें हमें वक्त के साथ साथ दुरुस्त होती हुई और दुरुस्त हालात पता चलते हैं कि निसाब में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, किताब में क्या पढ़ाया जा रहा है। जिस तरह मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में आईनी और तशरीही मतलब वो आइन और कानून की बजाय तशरीही और पंचायती आइन चला रहे थे उमर अता बंदयाल साहब। तो अब ये जो फाइज़ साहब ने लगा दिया बेहतरीन फैसला है। जाहिर है कि भुट्टो तो चले गए, फांसी हो गई, लेकिन तारीख को तो दुरुस्त कर दे कि जब फौजी मार्शला हो और किस किस्म के जबर से फैसले दिलवाए जाते हैं उसको दुरुस्त कर देना चाहिए। जिस तरह अगर आपका सवाल भी होगा, यकीनन ये जो अभी आपने चीफ जस्टिस की तरफ से जो नोटिस लिया गया 62(1)(f) का, देखें वो भी एक हिस्ट्री दुरुस्त करने की बात है। क्योंकि वहां पे एक शख्स जिसका नाम नवाज शरीफ है उसको निशाना बनाने का फैसला किया गया था और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने तय किया था कि इसको हमने नहीं रहने देनी। बेशक 1 साल पहले ये फैसला प्रेडिक्ट इंडिया में कर दिया गया था, यानी कि उनके पास चीजें पहुंच गई थी कि क्या हम लोग करने जा रहे हैं। और हम सीक्वेंस वाइज 16 से 17 में गए और उनको नाअहल किया गया, क्योंकि फरमाइश ये थी कि इसको नाअहल भी करो, इसे जेल में भी डालो, वरना मेरा इलेक्शन नहीं बनता। जिस तरह आजकल कह रहे हैं ना कि जी जेल से निकालो, हम बता देंगे, फलां कर देंगे। भाई आप ये ख्वाहिशात करके उन पे अमल दरामद करा के खुद नेक्स्ट टॉप अडियाला का गाना बना के वहां पहुंचे हैं। तो हालात पाकिस्तान के बिल्कुल दायरे में हैं और जो हम बार बार कहते हैं उसी दायरे में हमें सफर करना है। हम आउट ऑफ द बॉक्स ना कश्मीर पे जाने के लिए तैयार हैं, ना हम किसी मामले पे कि हमें कुछ ठीक करने अपने मामला। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, अभी आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया और कल आसिफ अली जरदारी साहब ने एक टीवी इंटरव्यू भी दिया। उन्होंने कहा जी कि आम इंतखाबात अगर 8-10 दिन आगे भी हो जाते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाने चाहिए। वज़ीर आज़म मैं बनूंगा या बिलावल बनेगा या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये इंतखाबात आगे करने के हवाले से जो आसिफ अली जरदारी साहब ने एक हल्की सी स्टेटमेंट दी है, ये हल्की ही सी स्टेटमेंट है या ये कोई भारी स्टेटमेंट है? देखें जी, उनकी तो अहलिया अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, वो तो आके मीडिया में बात कर रहे हैं और बाकियों के लिए मशवरा चीफ जस्टिस का आपको पता है मौजूद है कि अपने घरों में बात करें। कल चीफ जस्टिस ने और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने दोबारा कहा है कि तौहीन अदालत होगी अगर इलेक्शन इसको आगे बढ़ाने की बात की गई। और जहां तक मैं समझता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रात, आपको पता है 12 बजे तमाम मुल्क के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स उनकी लिस्टें इशू कर दी हैं। वो इंतखाबी शेड्यूल जो अगले 3 से 4 दिन में, यानी ज्यादा से ज्यादा 16 तारीख तक आ जाएगा, क्योंकि 54 दिन की वो बात करते हैं तो 17 दिन से पोलिंग वो कागजात नामजदगी जमा होने।
तो ये काम अपनी जगह पे शुरू है। अब जो लोग रोकेंगे, जब हम 14 मई की बात करते थे, वो कौन थे? वो पार्लियामेंट थी कि पैसे नहीं है, वो पैसे भी आ चुके। इलेक्शन तक 8 फरवरी तक जितना खर्चा होना है वो इलेक्शन कमीशन की पॉकेट में है। अब रह गया मुसल्लह अफवाज के ऊपर के वो कितने सिपाही देने से इनकार करते हैं, जबकि उनकी रजामंदी सब चीजें शामिल है। यहाँ पे बहस बहुत हो रही है। जाहिर है जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते, मैं और आप इस तरह के सवाल सुनते करते रहेंगे, आते रहेंगे। अच्छा, जवाब बाद भी देते हैं। आमिर साहब, ये मुख्तलिफ सियासी जमातों या सियासी रहनुमाओं के बगल बच्चे जब इंटरव्यूज देना शुरू कर दें प्राइम टाइम के ऊपर डिफरेंट चैनल्स पर, तो उसमें भी एक सिग्नलिंग होती है, एक मैसेज होता है। अभी भी एक सियासी जमात के बगल बच्चे रहे हैं, उन्होंने पुलिस ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बहुत से मामलात में जरदारी साहब को मिलाइन किया। और सिंध के अंदर मामलात में मैं राव अनवार साहब की बात कर रहा हूँ। एक तो ये किस टाइप की सिग्नलिंग है? इसका पीपल्स पार्टी और खासतौर पे सिंध पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक है, या पीपल्स पार्टी की पार्टी पॉलिटिक्स इंटरनल से कोई ताल्लुक है, आपको लगता है ऐसे इंटरव्यूज का? शुक्र है आपने वजाहत से सवाल कर दिया, क्योंकि जहां से आपने सवाल शुरू किया था ना कि एक पार्टी में, भाई दुनिया बोल रही है तो हमारे ऊपर पाबंदी है कि जरदारी साहब का जो बच्चा था, हम ही ना बात करें, थोड़ा सस्पेंस भी रहने दिया करें ना भाई। नहीं, जरदारी साहब का बच्चा मोहसिन नकवी भी है। जी जी। जब बहस शुरू होती है तो लोग कहते हैं ना कि जी एक बिलावल है और दूसरा बच्चा वो है, तीसरा बच्चा आके इंटरव्यू दे गया, और फिर बड़े ने अपना इंटरव्यू दे के, आप देख लें उन्होंने कल क्या सिग्नलिंग की है। उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ बात नहीं की, वो अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, उन्हें अपनी सियासत करनी है और वो ठीक जा रहे हैं उस पर। क्योंकि पहले एक बयान दिया, फिर दूसरा बयान दिया, फिर एक इंटरव्यू दिया, फिर कल एक इंटरव्यू दिया, जिसमें बहुत सारी बातें उन्होंने वजाहत से कर दी है कि वो किसी से लड़ना नहीं चाह रहे, वो रास्ता देना और रास्ता लेना चाह रहे हैं, जो मुफाहमत का रास्ता वो कहते हैं। वो साहबजादे को बचाना भी चाहते हैं सियासत के लिए, कि कहीं वो इतने बयान दे दे के सियासी तौर पर बहुत पीछे ना चला जाए, क्योंकि कल को फिर PMLN के साथ बैठना है, जो मुझे नजर आ रहा है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि वो फिर यही बयानात जो PMLN फिलहाल खामोश है, जवाब नहीं दे रही, क्योंकि हमें और आपको तो फिर यही चलाना होगा। जी जरदारी साहब ये कह रहे थे, बिलावल ये कह रहे थे, PMLN ये कह रही थी, जैसे जावेद लतीफ ने कह दिया, जब जरदारी साहब सीरियस लेंगे तो हम भी जवाब दे देंगे बिलावल को। फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, वो बचा रहे हैं, क्योंकि उनको भी नजर आ रहा है कि हमें मिलके ही चलना है। और मैं आपको बताऊं, इस मुल्क को चलाने के लिए इलेक्शन तो जरूरी है, लेकिन मिलके जब तक फैसले पाकिस्तान की इक्तिसाद के ऊपर यानी मईशत के ऊपर नहीं करेंगे और उनको पायदार नहीं बनाएंगे। लेकिन आमिर साहब, ये जावेद लतीफ साहब की स्टेटमेंट्स को हम किस तरह सीरियस ले लें? क्योंकि आपको नहीं लगता कि अगर इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी में कोई क्राउड पुलर, कोई अट्रैक्शन है कि पीपल्स पार्टी के वोटर के लिए, तो वो जरदारी साहब नहीं हैं, वो बिलावल हैं। और उनके जितने भी मकामी रहनुमा, बहुत को आप भी जानते होंगे या देखते होंगे, वो अगर कैंपेन कर रहे हैं तो वो बिलावल के नाम पे कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बिलावल की बात करते हैं अपनी कॉर्नर मीटिंग्स के अंदर। तो फिर हम जावेद लतीफ साहब की ये बात कि जब जरदारी साहब सीरियस लेंगे तो हम भी ले लेंगे। इनफैक्ट मसला तो वोटर का है ना, कि वोटर किसको सीरियस लेता है, वोटर के लिए इंपॉर्टेंट कौन है, ना कि जरदारी साहब के लिए। देखें, मरियम नवाज ने जलालपुर जट्टा में 9 तारीख को जलसा किया, एक लफ्ज भी नहीं बोली वो पीपल्स पार्टी पे। फिर आप किसे सीरियस लेंगे? बिलावल मतलब मियां जावेद लतीफ की इस गुफ्तगू को तो ठीक मान लेना इस वक्त तक, कि मरियम नवाज भी नहीं बोल रही, PMLN के लोग जो टॉक शोज में आते हैं वो भी अवॉइड करते हुए थोड़ा बहुत जवाब देते हैं कि इस तरह नहीं जाना चाहिए हमें, क्योंकि उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है। हाँ, वो पॉलिसी कब टूटती है, बिलावल साहब कब बहुत ही ज्यादा आगे निकलते हैं, एग्रेसिव होते हैं, हालांकि उनको पता होना चाहिए कि उन्हें जीतना सिंध सही है और उसी तरफ उनका फोकस है। और जरदारी साहब को भी ये पता है कि सिंध उनकी मजबूत तरीन विकेट है और उसी की बुनियाद पे वो तमाम तर सहूलतें और इख्तियारात हासिल करते हैं, और उनकी तवज्जो उस तरफ है। वो बिलावल ने नहीं बनाया, वो फार्चून जो है, पॉलिटिकल फार्चून जो है, वो सारे का सारा आसिफ अली जरदारी का 15 साल से मुरतब करता है, और उसको बचाने के लिए वो हर दफा बयान और इंटरव्यू देते हैं और समझाते हैं कि बेटे को मैं संभाल लूंगा, इनको फिलहाल जज्बाती तकरीरें कर लेने दें, क्योंकि अभी तकरीरों का वक्त शुरू होना है और वो होना है इलेक्शन शेड्यूल के बाद जलसों का। ठीक है, वक्त चूंकि कम है तो मैं जरा क्विक चल रहा हूँ। तकरीबन 2 माह है बाकी हमारे पास ना, 60 दिन बनते हैं। 60 दिनों में तो 60 हल्के कवर करना भी मुश्किल हो जाता है। मैं टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूं। ये PMLN जलसे क्यों नहीं कर रही है, अवाम के अंदर क्यों नहीं निकल रही? स्ट्रैटेजी है या मुश्किल है? लोग नहीं आए। मैंने नवाज शरीफ के साथ 96 से 97 तक, और याद रखिएगा 97 में 2 फरवरी या 3 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, जब क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था और सर्दी बहुत ज्यादा होती थी, और इस पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए तो उसमें सर्दी कहीं नहीं आई थी उस वक्त, चाहे अमीर मुकामी कह रहे हो। और वो एक दिन में उस हेलीकॉप्टर पे, जिसका बाद में मुशर्रफ ने
वो केस भी बनाया था जनरल मुशर्रफ ने। अटक किले में हम उसकी समाअत सुनने भी जाते थे, अटक जेल में नहीं, अटक किले में। तो वो दिन में 4-4, 5-5 जलसे करते थे। मैं आपको बताऊं, देखें जलसे जो है ना लीडरशिप ने, वो ये होता है कि वो पहुंचते हैं और उनकी जो मेजबान मकामी होता है उसके साथ हाथ खड़े किए और तकरीर की, और 20-25 मिनट में ये जाओ और वो जाओ, और अगला हेलीकॉप्टर अगले 25 मिनट में दूसरी जलसागाह में मौजूद होता है। अब आपको मैंने बता दिया 96 और 7 की इंतखाबी कैंपेन, बल्कि वो इंतखाबी कैंपेन हमने रमजान शरीफ में की थी साहब। बतौर, अब मैं बीट रिपोर्टर PMLN जाता था हर जगह पे और पूरा पाकिस्तान हमने कवर किया था। तो मैंने तो मैं वो जुबानी बात नहीं करता, मैंने अमली तौर पे खुद देखा हुआ है कि ये कोई इशू नहीं है कि आपको जलसे करने हैं ना। और आज सोशल मीडिया भी बहुत वाइब्रेंट है, सबने अपने अपने पैगामात वहां भी देने हैं, और जलसे दिन में 5-5, 6-6 मुमकिन हैं, चाहे छोटा दिन हो जाएंगे। आप और हम देखेंगे जब कैंपेन शुरू होगी, ये करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने तो ये होते हुए देखा। ठीक है, मुश्किल नहीं है कैंपेन करना, ये इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इस सारी सियासी जमातों में हम 2 सियासी जमातों को डिस्कस करें। आमिर साहब, एक और सियासी जमात भी है PTI, वो भी इस इलेक्शन का कहीं ना कहीं दूर दराज हिस्सा है, जो कि उनका वोट बैंक तो है लेकिन उनकी लीडरशिप कहीं दाएं बाएं है, उनकी तो स्ट्रगल चल रही है। तो ये इस सारे सिनेरियो के अंदर आप PTI की सियासत को कहाँ देखते हैं? PTI की सियासत ने जो अपना गड़ा खुद खोता वो 9 मई था, और फिर उसके बाद उनके लीडर इमरान खान के बयानात थे मुसलसल उसके दिफा में कि मुझे पकड़ेंगे कमांडो तो कंटोनमेंट में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। ये स्टेट का और उनका इशू है। सियासी जमात को बतौर सियासी जमात रहने के लिए अपना जवाब खुद भी देना होता है। ये सिर्फ जिम्मेदारी मीडिया की, मेरी और आपकी डिस्कस करने की नहीं है। एक पॉपुलर जमात है तो पॉपुलर, जैसे बैरिस्टर गौर का फैसला किया था तो उनको थोड़ा सा रास्ता दे देते। मीडिया को देख के खान साहब ने फिर मैसेजेस वही दिए कि छोड़ूंगा नहीं और बिल्कुल मैं तकड़ा हूं। ठीक है, फिर आप तकड़े और सियासतदान को होना भी चाहिए। फिर उस वक्त आप खवातीन और बच्चों का सहारा ना लेते जुमान पार्क में तो आपका ये तासुर भी ना बनता। अब मैं और आप मिल के जितनी मर्जी फूक भर दें, हवा भर दें उनके अंदर, उन्हें फेस तो करना है अपने केसेस को। उन्हें बचाना चाहिए था अपनी लीडरशिप को, अपने लोगों को जो सारे भाग गए। क्यों भाग गए भाई? अब आपकी लड़ाई तो स्टेट से है। मैं और आप आइन और कानून की बात करें, स्टेट पे कभी किसी सियासी पार्टी ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग पे कितने बड़े, जो हमने स्टार्ट शुरू किया कि नवाज शरीफ पे किस तरह उनको नाअहल किया गया कि पाकिस्तान के कानून में भी नहीं थी सजा, वो दे दी गई नाअहली के लिए क्योंकि फैसला हो चुका था। तो क्या वो लड़ गए थे? उन्होंने अपने वर्करों को पाकिस्तान की फौज पे चढ़ा दिया था? नहीं। ये सबक है। आसिफ जरदारी जब पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा देते हैं तो ये इमरान खान साहब ने सीखा नहीं। उन्होंने ये समझा कि बस ये सारी सोशल मीडिया वॉर है और मैं असल जंग लड़ने निकल पड़ा हूं, और उस जंग का अब उनको खासा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और भुगतेंगे भी। ठीक है आमिर साहब, जहां पे ज्यादा ओवर एस्टिमेट किया सोशल मीडिया को PTI ने, वहीं पे मेरे ख्याल में थोड़ा अंडर एस्टिमेट बाकी जमातें भी कर रही हैं सोशल मीडिया को। इस पे बात होती रहेगी। आमिर अली आसराना साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच आमिर भाई।